आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HLFT-42 के बारे में। इस एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इसको सिंगल इंजन की जगह पर ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट नहीं बनाया जा सकता, और अगर इसको ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट बनाया जा सकता है तो क्या इसमें कावेरी इंजन का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि ये चीज तो हम लोगों को सिद्दीकी सर बता गए थे कि करंट फॉर्म में कावेरी इंजन एक स्टेबल इंजन है, लेकिन ये केवल 73 किलो न्यूटन तक का ही थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। यानी कि अपने करंट फॉर्म में ये इंजन LCA तेजस की रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं कर सकता है। लेकिन अगर दो इंजन का प्रयोग किया जाए तो क्यूमुलेटिव थ्रस्ट बढ़ जाएगा, और ऐसे में क्या HLFT-42 में इस इंजन का प्रयोग किया जा सकता है। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, मैं उनके थॉट प्रोसेस को अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि लोग इस तरीके की कॉन्वर्सेशन लेकर कमेंट सेक्शन में आए ताकि हम लोग और बेहतर डिस्कशन कर सकें। इस डिस्कशन में जाने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि HLFT-42 है क्या और इस कॉन्सेप्ट के पीछे आइडिया क्या है। HLFT-42 यानी कि हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर 42 एक लीड इन फाइटर ट्रेनर है जो HAL द्वारा प्रपोज किया गया है। लेफ्ट यानी कि लीड इन फाइटर ट्रेनर बेसिकली एडवांस जेट ट्रेनर होते हैं जो एक्चुअल एयरक्राफ्ट को मिमिक करते हैं, और ये बेसिक फ्लाइट स्कूल और स्क्वाड्रन में यूज होने वाले एयरक्राफ्ट के बीच में एक ब्रिज के तौर पर काम करते हैं। यानी कि ये एयरक्राफ्ट एक ऐसा एयरक्राफ्ट होना चाहिए जो आपके स्क्वाड्रन में यूज होने वाले फाइटर जेट्स को मिमिक कर सके, और उनकी तरीके के वेपन सिस्टम्स, उनकी तरीके के काउंटर मेजर्स, सेंसर्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कैरी कर सके। प्रैक्टिकली इस एयरक्राफ्ट के साथ में आइडिया था कि आमका और MRFA से आने वाले एयरक्राफ्ट के लिए ये एक लीड इन फाइटर ट्रेनर के तौर पर काम करेगा, जिससे आपको ट्विन सीट वाले एयरक्राफ्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप स्क्वाड्रन के कॉस्ट को कम रख पाएंगे। यानी कि अगर MRFA में रफाल आते और फिर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आमका बनता तो इनके लिए ट्विन सीट वाले एयरक्राफ्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इन स्क्वाड्रन्स की कन्वर्जन ट्रेनर वाली रिक्वायरमेंट इस HLFT-42 से पूर्ण की जा सकती, जिसकी कॉस्ट इन दोनों फाइटर की तुलना में काफी कम होती। वैसे सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि ये HAL की तरफ से पहला कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे पहले भी HAL की तरफ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिलीज किए गए थे जिनको भारतीय वायुसेना की तरफ से दरकिनार कर दिया गया था। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर HAL HJT-39 देख रहे हैं, और ये कॉम्बैट एयर ट्रेनर प्रोग्राम एरो इंडिया 2005 में अनवील किया गया था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर HAL की तरफ से तेजस के बेसिस पर भी एक लेफ्ट प्रोग्राम ऑफर किया गया था, लेकिन उसमें भी इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था और वो प्रोग्राम बाद में कैंसिल कर दिया गया था। कुछ समय पहले HAL की तरफ से हॉकआई भी ऑफर किया गया था, और इस तरीके के प्रोजेक्ट आमतौर पर HAL की तरफ से ऑफर किए जाते हैं। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस तरीके के प्रोग्राम्स को गो अहेड दे दिया जाता है। हाँ, अगर ये प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स को इम्प्रेस करेगा तो इवेंचुअली वो लोग हाँ बोल देते हैं। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये नहीं कहा जा सकता है कि HLFT-42 होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर इसके इंजन को लेकर कॉन्वर्सेशन करें तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने आने वाली हैं। HLFT-42 जब अनवील किया गया था तो HP ठाकुर सर के साथ में सबसे पहली कॉन्वर्सेशन मेरी हुई थी। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा, और इस वीडियो में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उनकी तरफ से इंजन को लेकर कई इंटरेस्टिंग चीजें कही गई। मैंने जब उनसे पूछा था कि क्या इसमें GE F404 इंजन का प्रयोग किया जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि एक ज्यादा पावरफुल इंजन वो लोग देख रहे हैं, और जब मैंने पूछा कि GE F414 कैटेगरी का इंजन यहाँ पर देखा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि उससे भी पावरफुल इंजन वो यहाँ पर देख रहे हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं AL31 कैटेगरी के इंजन की, जो Su-30 MKI में यूज होता है, और उस हिसाब से ये एयरक्राफ्ट J10C कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होने वाला है। यानी कि अगर आप वेट कैटेगरी की बात करें तो ये तेजस मार्क 2 से एक नॉच ऊपर होने वाला है, और नेचुरली तभी ये आमका और रफाल के लिए लीड इन फाइटर ट्रेनर के तौर पर काम कर पाएगा। लेकिन अगर आप इस एयरक्राफ्ट को दो कावेरी इंजन का प्रयोग करते हुए बनाने की कोशिश करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस तेजस मार्क 1 से थोड़ी बेहतर और मार्क 2 से थोड़ी कम होने वाली है। यानी कि यहाँ पर भी एप्लीकेशन के हिसाब से कावेरी एरो को करंट फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता है, और अगर यह प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना की तरफ से परस्यू किया जाता है तो इसमें या तो AL31 इंजन या फिर आमका के लिए बनाए जाने वाले इंजन का प्रयोग किया जाएगा। होप आपको इस वीडियो के बाद में काफी अच्छी इंसाइट मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।